2024 का लोकसभा चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चुनाव है। आप तो जानते हैं ना वो कौन लोग हैं जिससे देश को बचाना बहुत जरूरी है। जेएमएम, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो कारनामे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो दिशा है, देश को बचाना समय की सबसे बड़ी मांग है। आपने देखा कैसे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। नोटों के पहाड़। यहां मंत्री का पीए का भी नौकर, और मैंने तो कभी अपनी आंखों से इतनी नोटें नहीं देखी। यहां नोटों के पहाड़ उगाने का काम झामुमो, जेएमएम और कांग्रेस ने किया है। और बेशर्मी देखिए, इतनी नोटें निकलने के बाद शर्म से माथा झुक जाए, कोई आंख तक ऊंची न करे। ये ऐसे बेशर्म है, इनको कोई परवाह नहीं है। और तब देश के लिए संकट बहुत गहरा हो जाता है। आप सोचिए, जब कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो मालिकों की तिजोरी में कितना काला धन होगा। कांग्रेस के सांसद के पास से तो 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। अरे नोट गिनने वाली मशीनें गिनते गिनते खराब हो गई, मशीनें हाँफने लग गई। गिनते थे लेकिन नोट खत्म नहीं होती। जरा मेरे भाई बहन बताइए, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? आपके घर में थे। अगर कोई 5,000 रुपए भी चोरी कर जाए तो आप चोर को सजा मिले चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चोर पकड़ा जाए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चोर जेल जाए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो देश के लूटने वाले जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? देश को लूटने वाले जेल में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा झारखंड के लोगों का पैसा है। और ये पैसा आपसे लूटने वालों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कर सकता है कार्रवाई? ये कड़ी कार्रवाई कौन कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है ना, वो आपका बेटा मोदी कर सकता है जी। झारखंड के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं।
यहां सिमरिया में हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोला है। हमारी कोशिश है इस क्षेत्र में अच्छी सड़कें बने, उद्योग बढ़े, हजारीबाग से रांची हाईवे, हजारीबाग से कोडरमा हाईवे और माझी जैना मोड़ एक्सप्रेस भी, ऐसी आधुनिक सड़कों का नेटवर्क हमारी सरकार बना रही है। टोरी शिवपुर रेलवे लाइन माल ढुलाई के लिए शुरू की गई है। यहां जो एनटीपीसी का प्लांट शुरू हुआ है, उसकी नींव भी अटल जी की सरकार ने रखी थी। इस प्लांट का लोकार्पण भी हमारी सरकार ने किया। लेकिन साथियों, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इंडी गठबंधन की सरकार यहां विकास के कार्यों में भी रोड़ा अटका रही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड का विकास हो जाएगा तो तुम लोगों का क्या नुकसान होगा? क्यों यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बंद कर रहे हो?